हाय गाइस, मैं अभिषेक। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि एसएससी सीपीओ का रिजल्ट काफ़ी डिले के बाद फाइनली वो आ चुका है और आया भी दिवाली के दिन, जिस वजह से मेरा दिवाली तो बहुत अच्छा गया। और भी जिन भाइयों का हुआ होगा सिलेक्शन, उनका भी दिवाली बहुत ही शानदार गया होगा। मेरे घर में तो सब कोई बहुत खुश हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि एक लड़का के लाइफ में यही होता है, जब तक वो सक्सेस नहीं हो तब तक उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। एंड ये ठीक भी है, काफ़ी हद तक ये सही है। जैसा कि रिज़ल्ट आने के बाद मुझे तो अपना ड्रीम पोस्ट मिल गया जो CISF SI था। बाकी मैं चाहता हूँ कि और सब भाइयों का भी, जो अभी स्टार्ट किए हैं एसएससी का प्रिपरेशन और जो करना चाहते हैं और जो काफ़ी देर से कर रहे हैं, बट वो सही गाइडेंस के नहीं होने की वजह से वो जो नहीं कर पा रहे हैं, जो क्लियर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो वो बहुत सारे फ्रेंड, उनका मैसेज भी आया था। मैं चाहता हूँ उनका भी वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे कि मुझे बहुत सारा मैसेज आया होता, मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। एक तो पूजा का टाइम है अभी, जो हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा पूजा महापर्व होता है छठ पूजा, वो अभी चल रहा है। और जिस वजह से, इसी वजह से मैं बहुत सारे भाइयों को रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम DM से बहुत सारे मैसेज आए हुए थे भाइयों को। सारे मुझसे स्ट्रेटजिक वीडियो ही मांग रहे थे कि भाई एक स्ट्रेटजी बना दो, मैथ्स किससे पढ़े, जीके किन से पढ़े, इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट टीचर कौन है, या मॉक वगैरह। तो मैंने सोचा कि एक स्ट्रेटजी वीडियो बना ही देता हूँ, ताकि बहुत सारे जो बिगनर्स स्टूडेंट हैं उनको हेल्प मिल सके। और मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके जो जेन्युइन, जो मैंने तैयारी किया था उसी बेसिस पे मैं बताऊँ। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें मैं नहीं करूँगा कि ये करो वो करो इनसे करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यूट्यूब से पढ़ा था और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा था। मैंने किसी का बैच नहीं लिया था, सिवाय एक के कि मैंने लास्ट में जो मेंस का हुआ था, सीपीओ मेंस में इंग्लिश का होता है 200 मार्क्स का, उसके लिए मैं बैच लिया था, बस एक बैच, वो मैं बताऊँगा आगे। तो आते हैं असली मुद्दे पे। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप लोग पूछते ही थे कि मैथ्स किन से पढ़े, या जीके किन से पढ़े, इंग्लिश किन से पढ़े, या रीजनिंग किन से किए। तो शुरू करते हैं मैथ्स से ही। मैथ्स के लिए मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ से मैंने पढ़ा था, यूट्यूब से ही पढ़ा था, बट मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट टीचर अभी आदित्य रंजन सर है। उनका जो कंसेप्ट बताने का तरीका होता है, जो बेसिक से बताते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। तो आप आदित्य रंजन सर का लाइव बैच ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारा सिलेबस चेंज हो चुका है, तो इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो शायद काम आए या नहीं आए, पता नहीं, ये नहीं बता सकता हूँ। बट आप लाइव लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस चेंज हो चुका है। और आप वहाँ से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और प्रैक्टिस के लिए आप किरण की एक ग्रीन कवर वाली बुक आती है, 15,000 प्लस PYQ होता है उसमें, तो आप वो ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आप वहाँ से मैथ्स प्रैक्टिस कर लो। और फिर आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए तो मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ से मैंने पढ़ा था फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी मैंने यूट्यूब से ही किया है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टीचर रानी मैम है। रानी मैम का यूट्यूब पे सारा प्लेलिस्ट रखा हुआ है, A to Z ग्रामर का, A to Z वोकैब का, इडियम्स का, वो सारा रखा हुआ है। मैंने वही सारा जॉट डाउन किया कॉपी में, फिर उसको मैं रोज़ सुबह शाम रटता था। और देखो, वोकैब के लिए कुछ नहीं है यार, उसको रटना ही होगा आपको। आप कितना भी ये रूट वर्ड ये लगा लो, ये करो वो करो, वो सब कुछ समय में काम नहीं आने वाला है, आपको फाइनली वो रटना ही होगा। जैसे आप देख रहे हो यार, अभी मैं कार में बैठ के, क्योंकि चारों तरफ छठ पूजा का गाना बज रहा है, तो अभी घर का माहौल बना हुआ है, गाँव आया हुआ हूँ, लेकिन चारों तरफ छठ पूजा का ही गाना बज रहा है, तो इसलिए मैं सोचा वीडियो बनाने के लिए तो सबसे बेस्ट जगह अब कार ही है। इसके अंदर बंद करके बैठा हूँ, पूरा पसीना मैं हो चुका हूँ यार। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना होता ही है यार। और फिर इंग्लिश का हो गया, और आगे फिर इंग्लिश के बाद जीके पे आते हैं। जीके जीएस के लिए सबसे बेस्ट टीचर परमार सर। अभी तो पूरा ट्रेंड ही उन्हीं का चल ही रहा है, जलवा है उनका अभी। परमार सर से आप लीजिए, कोर्स लीजिए, पढ़िए, PYQ सीरीज़ देखिए, सबसे बेस्ट है।
उनमें ज़रा सा भी मैं इधर उधर नहीं बोलूँगा। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप गौरव सर का वीडियो देख सकते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे आता है उनका, मैं वही देखता था करंट अफेयर्स के लिए। सबसे बेस्ट टीचर है करंट अफेयर्स के लिए। और फिर रीजनिंग के लिए आप किसी भी टीचर का देख सकते हो वीडियो। रीजनिंग कोई इतना मायने नहीं है कि मतलब ये टीचर से, सारे टीचर बढ़िया है रीजनिंग के लिए। आप मॉक दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका रीजनिंग बढ़िया हो जाएगा। बस ये 3 टीचर तो आप बस पकड़ ही लो यार। 3 टीचर जो मैंने, आदित्य रंजन सर मैथ्स के लिए, और रानी मैम इंग्लिश के लिए, परमार सर जीके, और कुमार गौरव सर करंट अफेयर्स के लिए। ये 4 टीचर तो आपको पकड़ना ही होगा। बाकी आपको देखो, एसएससी को क्लियर करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है उसको। जहाँ तक मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ, एसएससी को अगर आप चाहते हो कि साल 1.5 साल में क्लियर करना है, तो बस एक ही चीज़ होता है, रूल है उसका, कंसिस्टेंसी। आपको रोज़ पढ़ना होगा, रोज़ एक मॉक देना होगा। आफ्टर 60 to 70% अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको डेली एक मॉक देना होगा, उसको एनालाइज करना होगा बढ़िया से, और कहाँ उसमें गलती हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो सब आपको मिस्टेक देखना होगा, और मिस्टेक को रिपीट नहीं करना होगा। इतना आपको करना है, मॉक देना है आफ्टर 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपको डेली मॉक देना है। मैंने ऑलमोस्ट 300+ मॉक्स दिए थे। मैं अपना पीक जो था मेरा, वो 2024 का जो सीपीओ स्टार्टिंग जो हुआ था एग्ज़ाम्स का, तब ही था। सीपीओ में 153 में प्री में, और CHSL में 177, एंड CGL में 162 या 160+ मार्क्स थे। उस वक्त मैं अपने पीक पे था। तो बस वही था कि कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ पढ़ना है, रोज़ मॉक देना है, और रोज़ वोकैब को याद करना है, रोज़ जीके पढ़ना है। रोज़ आपको करना ही होगा, 6 to 7 आवर्स डेली पढ़ना होगा। बस यही है यार, और तो उसमें कुछ नहीं है। बाकी आप मेहनत कीजिए फुल डेडिकेशन के साथ, एक दिन आपका भी रिजल्ट आएगा ही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प होगा। और अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं सारे डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आगे इस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू, और आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद मिलेगी इस वीडियो से। और जाते जाते एक ही बात बोलूँगा कि यार आप मेहनत करो। अगर मेरा रिज़ल्ट हो सकता है तो आपका भी रिज़ल्ट ज़रूर होगा। अब बस मैं अपने आप पे भरोसा रखो, मेहनत करो, रोज़ पढ़ो, और बढ़िया है सब चीज़। थैंक यू। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बाय।